आपका मीटर आपकी मलकियत होती है और किसी की मलकियत को उतार के लेके जाना वो चोरी के ज़िम्मे में आता है। गाँव के नाई का, मोची का, कुम्हार का, सब के बेटे वहाँ पढ़ते थे, मैं भी उन्हीं के साथ पढ़ता था, वही मेरे दोस्त थे और आज भी वही मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मुझे वकील बनना चाहिए। दोनों साइडों पे जो है ना वो मूव किया। अभी मैं क्रिमिनल और सिविल जो है वो दोनों में। नाकाबंदी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है अभी पुलिस में, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हैं। अराजी का इन्होंने काम तो कंप्यूटराइज़ कर दिया है, लेकिन उस कंप्यूटराइज्ड काम में लोगों को जहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हुए वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हुई। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुनीर अहमद भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। नाजरीन, अगर हम अपने माशरे में नज़र दौड़ाएँ तो हमें हर कामयाब आदमी की तलाश होती है। अगर हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कामयाब लोगों से मिलना चाहिए। कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है जो उसके लिए कोशिश करता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं चौधरी मोहम्मद अली हैदर ज़फ़र साहब से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात बर्दाश्त की और आज उस मकाम पे हैं कि कामयाबी इनका मुकद्दर बन चुकी है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी कामयाबी में इनको किन किन मुश्किलात का सामना हुआ और आज एक ये दीपालपुर बार एसोसिएशन में एक मकाम रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, हर इंसान कामयाब होना चाहता है कि कामयाबी का आगाज़ कैसे हुआ कि आज दीपालपुर बार एसोसिएशन में भी आप अपना मकाम रखते हैं? कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरी ये बात है कि आप कंसिस्टेंट हों और मेहनत से लगे रहें। कामयाबी अल्टीमेटली जो है वो आपका मुकद्दर बनती ही बनती। मेरा स्टार्ट गांव के एक स्कूल से हुआ। हमारे गांव में एक स्कूल था, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, जो कि अब हाई स्कूल हो चुका है। तो हम वहाँ पे पढ़ते थे, टाट के स्कूल थे। तो मैंने 5 जमातें जो है वो वहीं से पढ़ी। मेरे वाला साहब गांव के नंबरदार थे। तो जिस दिन मेरे वाला साहब मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गए थे तो टीचर्स को सबसे पहले हिदायत ये की थी कि इसको एज एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट आपने ट्रीट करना है। इसको आपने नंबरदार का बेटा नहीं समझना, क्योंकि ये हमारा कल्चर है कि हम जो है ना अच्छे नाम से और बड़े नाम से बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मैंने 5 जमातें वहाँ से पास की, गाँव के टाट स्कूल से। टाटों पर बैठे वहाँ पर पढ़े। 6th क्लास में जो है मैं मूव हुआ दीपालपुर प्राइवेट स्कूल में। सबसे पहला तो उस वक्त मेरे गांव से दीपालपुर का फासला जो है वो तकरीबन 25 किलोमीटर है। टूटी सड़कें, आना जाना, सुबह 6 से लेके शाम 6 बज जाते थे स्कूल आने और जाने में। देन आफ्टर दैट मेरी बाकी की स्टडीज़ जो है वो सारी मैंने लाहौर से की। मैं लाहौर के FC कॉलेज से पढ़ा। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर इन डिप्लोमा इन स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, DSS कहते हैं, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। मैंने वहाँ से गोल्ड मेडल लिया। मेरा BBA ऑनर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। आफ्टर दैट मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मुझे वकील बनना चाहिए, क्योंकि मेरे वालिद साहब का मानना और कहना ये था कि आप BBA करके, डिप्लोमेसी करके एक अच्छी जॉब कर सकते हो, लेकिन उसका इवेंचुअली आपके गांव में आपके लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आफ्टर दैट आई वेंट फॉर LLB। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया एंड लेटर ऑन आई हैड माई LLM फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और इट्स बीन 6 ईयर नाउ, 6 साल हो गए हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लोगों की मोहब्बतें हैं। एक वकील की ज़िंदगी बड़ी अच्छी भी होती है और बड़ी टफ़ भी होती है। सबसे पहला जो आपको मोटिवेशन मिलती है जब आपके पास लोग रोते धोते आते हैं और आप उनके लिए जो है वो सबब बनते हैं और वापसी पे जाते हुए हंसते मुस्कुराते खुश होकर जाते हैं। उस वक्त आप इंटरनली सेटिस्फाइड होते हैं कि आपने अल्लाह की मखलूक के किसी एक बंदे को तो खुशी पहुँचाई। पे से ज़्यादा दुआएँ लेने पर यकीन रखता हूँ। और इवेंचुअली जब वो जा रहे होते हैं, जब वो खुश होते हैं और आपको जो है वो दुआ दे रहे होते हैं, दैट्स व्हाट आई नीड मोर, इंटरनल सेटिस्फेक्शन। सर, जब आप तालीम के मैदान में आगे बढ़े तो आपके जहन में नहीं आता था कि मैं एक नंबरदार का बेटा हूँ तो मुझे ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, मैं घर बैठ के टांग पे टांग रख के ज़िंदगी गुजारूँ? कभी ऐसे हुआ था? नहीं, मेरे वालिद साहब ने ना जी फ्रॉम द डे वन मुझे एक चीज़ बावर करा दी थी कि जब पढ़ाई हो रही है और इस मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। जब मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे गांव के नाई का, मोची का, कुम्हार का, सब के बेटे वहाँ पढ़ते थे, मैं भी उन्हीं के साथ पढ़ता था, वही मेरे दोस्त थे और आज भी वही मेरे अच्छे दोस्त हैं। आज भी मैं गांव स्पेशली उनसे मिलने जाता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, टाइम गुजारता हूँ। और पैसा और आपकी ज़मीनें ये अल्लाह पाक की देन है। उनमें और मुझ में फ़र्क सिर्फ वो 4 एकड़ का ही है और उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं। हम तब भी दोस्त थे, एक ही टाट पे बैठते थे, दोपहर को जो खाना लेके जाते थे वो भी एक साथ ही खाते थे और आज ही मैं इसी बात पर यकीन रखता हूँ। वकालत की डिग्री भी हासिल की, आप 6 साल प्रैक्टिस में भी हो गए, आप बड़े बड़े केसेस लड़ते हैं। सर, हमारे माशरे में आजकल जो वापडा के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वापडा वाले मीटर उतार के लेके जाते हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मीटर के बारे में बड़ा क्लियर जजमेंट्स आई हुई हैं कि जो आपका मीटर है, आपने अपने मीटर का डिमांड नोटिस पे किया होता है, आपका मीटर आपकी मलकियत होती है और किसी की मलकियत को उतार के लेके जाना वो चोरी के ज़िम्मे में आता है। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, आप बिल पे नहीं करते या बिजली चोरी के जो है वो उसमें कुछ मामलात कर रहे हैं, तो उसमें वो आपके ऊपर इस्तगासा दे सकते हैं बिजली चोरी का, या वो आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो आपका बिजली का कनेक्शन काट सकते हैं। और लाहौर में ऐसे, क्योंकि ये छोटा स्टेशन है, लाहौर में ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं कि बिजली के मीटर उतारने पर एहलकारों पे चोरी के पर्चे हो चुके हैं।
हम जाते हैं, पुलिस एहलकार एक जगह पे खड़े होते हैं, तैनात होते हैं, अगर आपको रोड पे रोकते हैं तो वहाँ पे कौन सा ऑफिसर साथ होना लाजमी है? क्या पुलिस को कौन से इख्तियारात हैं कि वो शहरी की तलाशी ले सकती है और उससे वो चीज़ें बरामद कर सकती है? नाकाबंदी एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है अभी पुलिस में, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हैं। तो एटलीस्ट एक थानेदार, मतलब एटलीस्ट एक ASI नाके पे मौजूद होता है। पुलिस के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। वो ज़ाहिरी बात है, अगर वो जानते हैं कि आप कोई इस तरह की एक्टिविटी है आपकी, मशकूक पाए जाते हैं, तो वो आपको गाड़ी भी चेक कर सकते हैं, आपको भी चेक कर सकते हैं। और मेनली हमारे यहाँ पे इशू ये होते हैं कि रोकने पे नंबर प्लेट का मसला और ये वो। और जैसे कि आप इस माशरे में फिर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 100 में से 90 बंदों ने गैर नमूना नंबर प्लेट लगाई हुई। जब आप वकालत में आए तो आपने वकालत में कौन कौन सी डिग्रीज हासिल की और आज आप दीपालपुर बार एसोसिएशन में कौन से केसेस लड़ रहे हैं? मैंने स्टार्ट किया था फौजदारी केसेस से। तो आफ्टर 2-3 ईयर्स आई रियलाइज़ कि आपकी सिविल प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मामलात जो हैं वो हमारे सिविल से जुड़े हुए हैं। हमारे प्रॉपर्टी मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे इलाके में, स्पेशली हमारे इलाके में ज़मीनों के तनाज़ात, फैमिली मैटर्स, ये बहुत ज़्यादा हैं। तो इवेंचुअली जो है वो मुझे इस तरफ भी आना पड़ा। अभी सिविल क्रिमिनल दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लिहाजा तब मैंने जो है ना दोनों साइडों पे जो है ना वो मूव किया। अभी मैं क्रिमिनल और सिविल जो है वो दोनों में। सर, जो हमारे देहातों में पहरादारी का निज़ाम है जिसको भी हुकूमत पाकिस्तान ने दोबारा बहाल किया है, तो आप क्या समझते हैं ये एक अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। ठिकरी पहरा उसे कहते हैं। नंबरदार लगवाते होते थे, स्टार्ट से लगवाते होते थे। पहरेदारी सिस्टम होने से गांव के 90% क्राइम की रेशो जो है वो नीचे आ जाती थी। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा मतलब इकदाम है, उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। और ये पहरेदारी सिस्टम होना चाहिए और इसके होने से मल्टीपल फ़ायदे भी हैं। आज से चंद दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जितने भी अराजी रिकॉर्ड हैं वो हमारे पटवारी साहिबान उनके पास होंगे। क्या ये बात सच है या अभी हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमारे दीपालपुर सिस्टम है उसमें ही किए जा रहे हैं? अराजी, फिर वही बात आती है, अराजी का इन्होंने काम तो कंप्यूटराइज कर दिया है, लेकिन उस कंप्यूटराइज्ड काम में लोगों को जहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हुए वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं। लेकिन इवेंचुअली अब ये अच्छा हो रहा है कि अब इन्होंने दोबारा लैपटॉप्स दे दिए हैं पटवारियों को। अब पटवारी जो है जो काम अपने हल्के में कर सकते हैं। अब यहाँ से दीपालपुर एक अच्छी खासी दूरी पे जो काम आपको पटवारी यहाँ बैठ करेगा वो आपके लिए ईज़ है, सुकून है। फीसेस तो वही हैं, क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, कंप्यूटराइज हो चुका है, वही फीसें हैं वो गवर्नमेंट के खाते में जानी। अच्छा सर, हमारी न्यू जनरेशन जो ये वकालत करना चाहती है, सबसे पहले उनको किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है? लॉ के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा ये सोच के आ रहा है कि मैं लॉ की डिग्री कर रहा हूँ और डिग्री करते साथ ही मैं लाखों कमाना शुरू कर दूँगा, तो ये एक सबसे बड़ा झूठ है। लॉ एक पूरे प्रोसेस का नाम है, इसका एक ड्यू प्रोसेस है, उससे आपने गुजरना है, आपके एक सीखने का अमल है, उससे आपने गुजरना है। देन आफ्टरवर्ड्स जो है अगर आप एक अच्छे वकील साबित होते हैं तब आपकी इज़्ज़त भी है, लोगों से मोहब्बतें भी मिलेंगी, आप पैसा भी कमाएंगे। वकालत से बड़ा पैसे वाली फील्ड भी कोई नहीं। लेकिन जो आप पहले दिन से अगर ये सोच लेते हैं ना कि मैंने आज से पैसा कमाना शुरू करना है, तो आप चंद दिन पैसा कमाने के बाद आप बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। तो इसके लिए पूरा फोकस्ड होना, एक प्रॉपर मेहनत का जो प्रोसेस है उससे गुजरना, सीखना, उसके बाद। तो लिहाजा मेरा सबसे यही मैसेज है, अगर आप लॉ में आना चाहते हैं, इससे बेहतर फील्ड कोई नहीं है। अच्छा सर, हमारे जो इदारे हैं कचहरियों में अगर बहुत ज़्यादा शहरी ऐसे हैं या गांव के देहात से लोग जाते हैं, तो एक हमारे देहात में ये बड़ा लफ्ज़ है कि जे वकील जी अवाम ने रुला देता है। तो इस वकील के पल्ले बंदा पड़ गया तो उसके लिए ये अजाब बन चुका है। केस कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि एक वकील जो तारीख एक पे ख़त्म होनी है 10 तारीखों पर चला जाता है। आप जिस जगह भी चले जाएँ, हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। हमारे प्रोफेशन में भी बदकिस्मती के साथ कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं। आपके कैमरे के पीछे एक शख्स बैठे हुए हैं, उनके केसेस मैंने डील किए हैं। वो आपको ये बात कैटेगोरिकली ये बात करेंगे कि जो 10 तारीखों वाला काम था वो भी हमने 5 तारीखों में किया। तो इवेंचुअली ये बंदे पे डिपेंड करता है। कुछ काली भेड़ें हैं, असल में आप पूरी दीवार सफ़ेद कर दें और उसके अंदर एक काला निशान लगा दें तो आपको सिर्फ वो काला निशान देखेंगे। तो यहाँ भी ऐसा है कि चंद काली भेड़ें हैं ऐसी बदकिस्मती से, उनकी वजह से फिर ये पूरा एक प्रोफेशन जो है वो बदनाम होता है। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ चौधरी अली ज़फ़र, जिनका एक तारुफ नहीं बल्कि उन्होंने एक अपनी पहचान करवाई है और नंबरदार भी हैं जम्मू वचल की। इन्होंने एक अपनी शनाख्त करवाई है कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपको कामयाबी की सीढ़ी के लिए हर उस मुश्किल को पूरा करना होगा और वो दिन दूर नहीं होगा जब आप कामयाब हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई ऐसा केस है जो हल नहीं हो रहा तो इनका नंबर नीचे चल रहा होगा, आप इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें ताकि अगर आपका कोई सिविल मसला या क्रिमिनल मसला है उसको हल करेंगे। और दीपालपुर कचहरी में ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।